गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। महत्वपूर्ण संस्थाएं व उनके संस्थापक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं। इनमें से एक ना एक तो जरूर एग्ज़ाम में मिलता ही है, अगर किसी की संस्थाएं आपसे पूछ ली जाएँ। तो चलिए, अब हम बात करते हैं ब्रह्म समाज। स्टार्ट करते हैं ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछे जाते हैं तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा मोहन राय और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। तीनों ही समाज में से आपको चाहे वो पीसीएस की परीक्षाएं हो, चाहे ग्रुप डी की परीक्षाएं हो, एक समाज तो पूछा ही जाता है। चलिए, ब्रह्म समाज एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने इनकी स्थापना की। दीन इलाही धर्म और मनसबदारी प्रथा, दीन इलाही धर्म और मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा चलाई गई थी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना किन्होंने की थी? गौतम बुद्ध ने। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। एक कुशीनारा बोलता है जहाँ पे इन्होंने अंतिम उपदेश अपना दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं जैन धर्म में महावीर स्वामी जी ने इनके जैन धर्म की जो स्थापना की थी। आगे बात करते हैं हिजरी संवत के बारे में पढ़ेंगे तो हजरत मोहम्मद साहब ने हिजरी संवत की स्थापना की थी। शक संवत कनिष्क ने शक संवत की स्थापना की थी। ठीक है, और कनिष्क के शासनकाल में एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था राजतरंगिणी। ये इन्हीं के शासनकाल में लिखा गया, जिसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन मिलता है। कश्मीर के राजाओं ने जो शासन किया, उनकी जो शासन प्रणाली थी, शासन व्यवस्था थी, उसका वर्णन मिलता है राजतरंगिणी में। और कल्हण ने इसकी रचना की थी, राजतरंगिणी की। शक संवत से संबंधित आपका जो आता है, कनिष्क ने जो है सकोपर क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। शकों से युद्ध किया था। शक वंश के जो राजा थे उनसे युद्ध किया, और कनिष्क ने जो है इनकी विजय के अंतर्गत ही शक संवत जो है उस समय को मान लिया था। ठीक है, और ये 78 ईस्वी की बात है। कब की बात है ये? 78 ईस्वी। चलिए, न्याय दर्शन की बात करते हैं। न्याय दर्शन का जो माना जाता है संस्थापक, वो गौतम को माना जाता है। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद। वैशेषिक दर्शन के जो संस्थापक माने जाते हैं वो महर्षि कणाद हैं। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल से संबंधित है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि से तो आप वैसे भी याद रख सकते हो, रामदेव जी, बाबा रामदेव पतंजलि के संस्थापक, यानी कि पतंजलि और योग कराते हैं तो पतंजलि योग दर्शन पतंजलि से संबंधित हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को मनाई जाती है। 12 जनवरी को युवा दिवस भी मनाया जाता है, वो इन्हीं की जो है जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गुप्त वंश की बात करें तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, सती प्रथा का अंत। तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। सती प्रथा का अंत भारत के अंदर उस समय लॉर्ड विलियम बेटिंग जो थे, गवर्नर थे, उन्होंने किया था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा, चंपारण, नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब आंदोलन की स्थापना कह सकते हैं, या ये सब जो आंदोलन चलाए गए थे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए थे। ठीक है, उसके बाद में एक हरिजन संघ आता है। हरिजन संघ, इन्होंने जो शेड्यूल कास्ट थी, SC कास्ट यानी कि अनुसूचित जनजातियाँ थी, उसके लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। तो वो किया महात्मा गांधी जी ने, और हरिजन संघ की स्थापना भी महात्मा गांधी ने ही की थी। एक इम्पोर्टेंट ये है जो भूदान आंदोलन से संबंधित है। भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, या किसके इनके संचालन या संस्थापक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। गदर पार्टी, उस समय जब आंदोलन चल रहे थे आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो अलग अलग तरीके से चल रहे थे। कुछ लोग विदेश में रह करके अपना जो है संचालन कर रहे थे, अपनी पार्टियां बना रहे थे। तो उनमें से एक लाला हरदयाल थे, जिन्होंने विदेश में जा करके
गदर पार्टी का जो है स्थापना की। गदर पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं लाला हरदयाल, और गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को है। क्या है? सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी का मुख्यालय था। स्वर्ण मंदिर निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था, गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है, तो ये गुरु अर्जुन देव ने इसका जो है निर्माण किया। बारदोली आंदोलन के बारे में बात करें तो बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसके संचालन में हुआ था? संचालन जो किसने किया था? तो वो क्या था? वल्लभ भाई पटेल ने, जिनको जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इनकी मूर्ति अभी बनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में बनाई गई है। विश्व की सबसे ऊंची जो है ये मूर्ति बनाई गई है। आगे बात करते हैं संस्कृत व्याकरण के जनक। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को माना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक किसको माना जाता है? पाणिनि को माना जाता है। आगे चलते हैं रूसी क्रांति के जनक। रूसी क्रांति के जनक लेनिन। विश्व भारती की जो स्थापना की वो कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। आगे बात करते हैं चिपको आंदोलन। ये भी एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, या चिपको आंदोलन किसके द्वारा था? तो ये वनों से संबंधित है, वनों का संरक्षण से संबंधित था ये, और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है उत्तराखंड से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। तो आज मैंने आपको बताया है महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनके जो संस्थापक थे वो। कल कोई और एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाते रहिए, और अच्छे से जितना भी हो सकता है मैं आपके लिए अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स के जो है वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। थैंक यू, नमस्कार।